बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फैक्टराइज, इसका पार्ट 1 है हमारे पास b4 माइनस 4b² c² प्लस 4c4। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, 3 टर्म्स हमारे पास गिवन है, b4 माइनस 4b² c² प्लस 4c4। अच्छा, इन तीनों टर्म्स में हमारे पास 2 टर्म्स स्क्वायर में गिवन है, यानी कि b4 किसका स्क्वायर है, b² का स्क्वायर है, और 4c4 किसका स्क्वायर है, 2c² का स्क्वायर है। वैसे तो ये जो मिडिल टर्म हमारे पास गिवन है ये भी इधर स्क्वायर में ही गिवन है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमें अगर कम से कम 2 टर्म्स गिवन हो स्क्वायर में तो फिर हम उसको क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूला पैक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि ये b4 जो है किसका स्क्वायर है। ठीक है, b4 जो है b² का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस 4b² c² प्लस, अच्छा अब ये 4c4 किसका स्क्वायर है, ये 2c² का स्क्वायर है। ठीक है, जब 3 टर्म्स गिवन हो और उसमें से कोई सी 2 टर्म्स स्क्वायर में हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b², और दूसरा फार्मूला हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मिडिल टर्म जो है बस वो माइनस में है। ठीक है, तो हम कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है हमारे पास a², तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है वो b² का स्क्वायर है, यानी कि a इक्वल हो गया हमारे पास किसके, b² के। ठीक है, एंड अब b², ठीक है, जो लास्ट टर्म है हमारे पास इस फॉर्मूले में वो b² है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है 2c², यानी कि b इक्वल हो जाएगा 2c² के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में ओपन करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूला क्या है बस a², यानी कि a इक्वल है b² के, यानी कि b² का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2a हमारे पास इक्वल है b² के, और b इक्वल है हमारे पास 2c² के, फिर क्या है बस प्लस b², यानी कि 2c² का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो b² का स्क्वायर करें तो क्या होता है, हमारे पास वापस क्वेश्चन बन जाना चाहिए, यानी कि b4, और माइनस की साइन है तो ये माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4 b² c² प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है, और c² का स्क्वायर करें तो c4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में जो है ये कॉम्प्रेस हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम कॉम्प्रेस कर देते हैं, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a किसके इक्वल है, b² के, माइनस b किसके इक्वल है, 2c² के इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। इसी तरह से अब इसका जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। नाइन ओवर 4x4 माइनस का 2 प्लस 4/9x4। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये 9 किसका स्क्वायर है हमारे पास, 3 का है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, x4 किसका स्क्वायर है, x² का। ठीक है, स्क्वायर कर लिया हमने इसको, फिर माइनस 2 प्लस, अब ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, x4 किसका स्क्वायर है, x² का, इसको हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस वाला, क्योंकि बीच में ये मिडिल टर्म जो है वह माइनस की है, तो देयर फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर हमारे पास a किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2x² के, एंड b किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3x² के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास a², यानी कि a इक्वल है हमारे पास 3/2x² का स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास माइनस, फिर है 2, फिर है हमारे पास a,
यानी कि 3/2x²। फिर हमारे पास b, और b इक्वल है 2/3x², फिर प्लस b² यानी कि 2/3x² का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, बस 3 का स्क्वायर करें 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, x² का स्क्वायर करें तो x4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये -2 बनना चाहिए मिडिल टर्म। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x² से x² क्या बचेगा, -2, ये -2 आ जाएगा। इसी तरह से b का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 और x² का स्क्वायर करें तो x4। इट मीन्स कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कॉम्प्रेस हो सकता है। फिर क्या करते हैं, हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। क्या है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a इक्वल है हमारे पास 3x² माइनस b इक्वल है 2/3x² का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अब इसका हमारे पास पार्ट 3 है। (2a³ -16a²b4 प्लस 32ab5। सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं कि हम 2a³ -16a²b4 प्लस 32ab5 है। ठीक है, इसमें से हम पहले कॉमन देखते हैं। कॉमन आ रहा है हमारे पास 2, 16, 32, ये 2 के टेबल में आते हैं। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। ठीक है, ए की छोटी पावर को हम कॉमन लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो ए की छोटी पावर पर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको हम छोटी पावर कॉमन लेते हैं। बी इसमें भी है, बी इसमें भी, इसमें भी, और बी की छोटी पावर b³ है। ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा हमारा 2 अंदर 2। अब यहाँ पे 3a थे, 1a कॉमन ले लिया, a² बच गया, b³ हमने कॉमन ले लिया था, माइनस 2 8 था 16, a² था, यहाँ पे एक ए हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1a बच गया अंदर। ठीक है, b4 3b, अब b3 हमने कॉमन ले लिया तो b बच गया, प्लस फिर 2 16 का 32 होता है, ए हमने बाहर कॉमन ले लिया था, b5 है, b3 कॉमन ले लिया था तो हमारे बचा 2, सही है, b² बचा। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी दो टर्म्स स्क्वायर में आ रही हैं, एक a² वाली और एक 16b² वाली। इनको स्क्वायर में करके लिख लेते हैं पहले, 2ab³ करली ब्रैकेट, a² किसका स्क्वायर है, a का, -8ab प्लस 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, और b² किसका स्क्वायर है, b का। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, दो टर्म्स स्क्वायर में हो गई और बीच में माइनस की साइन है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² -2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है कि 2ab³ को एज इट इज़ जो कॉमन हमने लिया बाहर रहेगा। ठीक है, और हम इसको क्या करते हैं कि फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं, a²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे a जो है वो इक्वल है हमारे पास a के, एंड b इक्वल है किसके, 4b के। इसको मैं फॉर्मूले में एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, a², तो a किसके इक्वल है, a के, फिर क्या है माइनस, फिर हमारे पास 2, फिर a के इक्वल है, फिर b किसके इक्वल है, 4b के। ठीक है, प्लस b² किसके इक्वल है, 4b का स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो a² का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये a² हो जाता है, और माइनस की साइन है, माइनस आ जाएगा, 2 4 का 8 और ab प्लस 4 4 का 16 और b का स्क्वायर करें तो b² हो जाएगा। इट मीन्स कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसको हम कंप्रेस कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में, और वो है हमारे पास, क्या है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास a के इक्वल है और माइनस b जो है हमारे पास वो 4b के इक्वल है। ठीक है, का स्क्वायर, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो जाएगा कि 2ab³ a - 4b का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 हमारे पास है 9p + q का होल स्क्वायर -6p + q r² + r4। सॉल्यूशन है।
ठीक है। अच्छा अभी 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, 9 जो है हमारे पास वो किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और पी प्लस क्यू किसका स्क्वायर है, करली ब्रैकेट डालेंगे, पी प्लस क्यू जो है वो पी प्लस क्यू का स्क्वायर है। ठीक है, करली ब्रैकेट ला के हम बाहर स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यानी कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और पी प्लस क्यू किसका स्क्वायर है, पी प्लस क्यू स्क्वायर किसका स्क्वायर है, पी प्लस क्यू का। ठीक है, -6 देन पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस, अब ये R4 किसका स्क्वायर है, आर स्क्वायर का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म स्क्वायर में है, और बीच में ये मिडिल टर्म में माइनस की साइन है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 3 इंटू पी प्लस क्यू के, एंड बी किसके इक्वल हो जाएगा बस आर स्क्वायर के। ठीक है, अभी हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले में, यानी कि फॉर्मूला पर ए स्क्वायर यानी कि 3 इंटू पी प्लस क्यू का स्क्वायर, देन माइनस, फिर फॉर्मूले में 2 है, फिर ए है, यानी कि 3 इंटू पी प्लस क्यू, फिर बी है हमारे पास तो आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करें, हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, पी प्लस क्यू का स्क्वायर करें तो पी प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, माइनस की साइन है, माइनस है, 2 2 3 6 हो जाएगा, पी प्लस क्यू और ये आर स्क्वायर हट जाएगा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर करें तो R4, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास कॉम्प्रेस हो जाएगा किसमें, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। तो हम इसको कर देते हैं कि ए है हमारे पास, ए हमारे पास इक्वल है 3 इंटू पी प्लस क्यू ए, और फिर क्या है बस फॉर्मूला माइनस माइनस बी, बी किसके इक्वल है बस आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह से अब इसका पार्ट 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 XY प्लस 0.0025। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है हमें, इसको भी फैक्टराइज करना है, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो वो किसका स्क्वायर है, एक्स वाई का स्क्वायर, फिर माइनस 0. मिडिल टर्म में स्क्वायर जेड तो डाल लेंगे प्लस, अच्छा अभी 0.025 जो है ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर चेक करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर में ये 0.025 जो है इसको आपने क्या रख देना, रूट में रख देना है, यानी कि 0.025, तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा हमारे पास 0.0025। ठीक है, तो ये 0.05 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर। स्क्वायर चेक करने का बहुत इजी तरीका है, अगर पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ जाए जो भी वैल्यू हो, इसको आप 0.025, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर में इसका रूट निकाल लेंगे हम, वो आ जाएगा हमारे पास 0.05। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो टर्म्स स्क्वायर में हो गई हैं हमारे पास, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, देयर फॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ए किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर है फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स वाई, एंड बी स्क्वायर यानी कि बी जो टर्म हो जाएगी बस ये वाली हो जाएगी 0.05। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट टाइम है बस ए स्क्वायर यानी कि एक्स वाई का स्क्वायर, फिर क्या है बस माइनस, फिर क्या 2, फिर ए इक्वल है बस एक्स वाई के, देन बी 0.05 हो गया बी, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा बस एक्स वाई का स्क्वायर, यानी कि अब हम इसको चेक करें, एक्स वाई का होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
और अगर हम इसको चेक करें, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से तो ये 0.1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और एक्स वाई, और 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.0025 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले में कंप्रेस हो सकता है। अब हम इसको कंप्रेस कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ए हो गया बस एक्स वाई माइनस बी, यानी कि 0.05 होल स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अब इसका पार्ट 6 है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 18 ए माइनस बी प्लस 81 सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि ए माइनस बी तो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर में है ही, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस 18, ये मिडिल टर्म हो गई हमारे पास माइनस 18 ए माइनस बी प्लस 81 किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास 9 का स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ बीच में माइनस की साइन है और दो टर्म इसमें स्क्वायर में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और माइनस वाला लगेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास ए इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के, एंड बी इक्वल हो जाएगा किसके, 9 के, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले में एक्सपेंड करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, फिर क्या माइनस, फिर क्या 2, फिर ए इक्वल है ए माइनस बी के, देन बी है 9 के इक्वल है हमारे पास, देन बी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ए माइनस बी का स्क्वायर करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम माइनस की साइन है और 2 9 18 और ए माइनस बी हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करें तो ये 81 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले पैक कर देते हैं, और वो है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, और फिर क्या माइनस माइनस, और बी हमारे पास क्या है 9 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आज हमारे पास ये है कुछ एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है।